हेलो फ्रेंड्स, 9 फरवरी को इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक अनाउंसमेंट की कि भारत के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल इलाके में 5.9 मिलियन टन लिथियम पाया गया है। लिथियम का यह भंडार इंडिया के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। 1938 में सऊदी के दमाम इलाके में ऑयल मिलते ही देश की किस्मत रातों रात चमक गई थी। सेम वैसे ही ये लिथियम डिपॉजिट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि इससे पहले कर्नाटक के मांड्या जिले में 1600 टन का लिथियम रिजर्व पाया गया था, लेकिन वह किसी भी कमर्शियल यूज के लिए नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड चाइना लिथियम के 3 सबसे बड़े प्रोड्यूसर है। इंडिया में लिथियम के मिलने से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। लिथियम के बैटरीज का यूज ईवी में किया जाता है और पेट्रोल एंड डीजल के महंगे होने के चलते कार कंपनियां इन दिनों ईवी कारों पर काफी जोर दे रहे हैं। देश दुनिया की सभी मेजर कार कंपनीज नई ईवी कारें लॉन्च कर रही है। अभी तक भारत लिथियम के इंपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना पर डिपेंड रहा है। रिचार्जेबल बैटरी में लिथियम एक की एलिमेंट है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, साथ ही इलेक्ट्रिक कारों जैसे कई गैजेट्स के लिए बहुत जरूरी है। लिथियम ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए और कार्बन इमिशन के लिए हमारी हेल्प कर सकता है। 2030 तक प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों की संख्या 30% तक बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प कर सकता है। लिथियम को 1817 में जोहान ऑगस्ट अरफवेटसन ने डिस्कवर किया था। लिथियम वर्ड ग्रीक के लिथोस से आया है, जिसका मीनिंग है स्टोन। लिथियम लो डेंसिटी वाला मेटल है जो वाटर के साथ रैपिडली रिएक्ट हो जाता है और नेचर में टॉक्सिक होता है। लिथियम नेचुरली प्लैनेट पर नहीं बना है। साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं यह एक ब्रह्मांडीय तत्व है जो चमकीले तारकीय विस्फोटों से बना है, जिसे नोवा कहा जाता है। नासा द्वारा फंडेड एक स्टडी से पता चला है कि बिग बैंग ने यूनिवर्स के स्टार्टिंग में लिथियम को स्मॉल अमाउंट में क्रिएट किया था। ज्यादातर लिथियम न्यूक्लियर रिएक्शन में क्रिएट होता है जो नोवा एक्सप्लोजन को पावर देता है। लिथियम हैज रिवोल्यूशनराइज्ड द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, वह लिथियम आयन बैटरी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, डिजिटाइजेशन में क्रांति ला दी है और अब दुनिया को क्लीन एनर्जी की ओर ले जा रही है। लिथियम आयन बैटरी का इमर्जेंस एंड डोमिनेंस अदर रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम के कंपेयर में उनके हाई एनर्जी डेंसिटी की वजह से होता है। लिथियम का यूज मेडिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। यह हमारे फोन, सोलर पैनल्स और अदर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। देश को 2030 तक अपने मोबिलिटी एंड पावर सेक्टर को डिकार्बनाइज्ड करने के लिए 903 गीगावाट आवर्स एनर्जी स्टोरेज को डेवलप करने की आवश्यकता है। इस जरूरत का बड़ा हिस्सा लिथियम आयन बैटरी से पूरा होगा। अब देखिए, खजाना अपार, चुनौतियां हजार। अब आतंकियों की भी नजर है लिथियम पर। जैसे ही इंडिया ने अनाउंसमेंट की, जैश-ए-मोहम्मद ने इंडिया को धमकी दी, जो कोई भी रिजर्व को एस्टिमेट करने की कोशिश करेगा उसे हम खत्म कर देंगे। लिथियम को तो फिलहाल इनफिनिट रिजर्व माना जा रहा है। इजी लैंग्वेज में समझे तो इनफिनिट का मतलब होता है कि मिनरल्स के क्वांटिटी का अनुमान जियोलॉजिकल एविडेंस यानी सबूत के आधार पर लगाया जाता है, लेकिन फिर इसे वेरीफाई करना जरूरी होता है। फिलहाल यह एक इनफिनिट रिसोर्स है। इस रिसोर्स को G3 माना गया है। अकॉर्डिंग टू यूएन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन UNFC 4 चरणों में G3 दूसरे नंबर की प्रोसेस है। ऐसे में काफी कुछ G2 और G1 पर डिपेंड करता है। अब तक भारत में 96% लिथियम दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। भारत में 73% लिथियम चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है। और इतना ही नहीं, इंडिया को लिथियम पाने के लिए चाइना से 8000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करना पड़ता था। लिथियम के 50% रिजर्व अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में है। इन 3 कंट्रीज को लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। भारत के पास दुनिया भर में लिथियम का 7वां सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व है। वैसे तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेटा के अनुसार देखा जाए तो बोलिविया में सबसे ज्यादा 21 मिलियन टन लिथियम रिजर्व है। लिथियम आयन बैटरी से इन्वायरमेंट को होने वाले नुकसान से बचने के लिए देश में लिथियम आयन बैटरी के लिए एक रिसाइकल इकोसिस्टम तैयार करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में बनाया था। इसके तहत खराब बैटरी की रिसाइकलिंग की जा सकेगी। और हाँ, यहाँ पर भी रिसाइकलिंग में चीन पहले नंबर पर है। चीन में हर साल 1,88,000 मिलियन टन रिसाइकलिंग होती है, जबकि भारत में ये आंकड़ा 10,750 मिलियन टन है और भारत 7वें नंबर पर है। भारत सरकार को इन्वायरमेंट से होने वाले इफेक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए फैक्ट्स।